पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत बियाडा स्थित स्वदेशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सहायक प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत कुमारी सुनैना ने कॉलेज के प्रिंसिपल और कॉलेज के डायरेक्टर पर काफी गंभीर आरोप लगाई है और गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने पूर्णिया यूनिवर्सिटी में लिखित शिकायत भी कर दी है। सुनैना कुमारी के मुताबिक कॉलेज में घोर अनियमितता बरती जा रही है। महज 8 शिक्षक ही नियमित रूप से काम करते हैं, जबकि बाकी शिक्षक का कामकाज कागजी रूप से खानापूर्ति कर पूरी की जाती है। कुमारी सुनैना ने कॉलेज के प्राचार्य विनय सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे शिक्षक का फर्जी हस्ताक्षर करने का दबाव उन पर उनके द्वारा बनाया जाता है। विरोध करने पर कॉलेज प्रबंधन समिति और प्राचार्य मिलकर मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित कर कॉलेज से निकाल देने की धमकी दे रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से यह सब कुछ चल रहा है। किसी भी छात्र से बात नहीं करने दिया जाता है। कॉलेज के चेयरमैन राकेश मेहता पर छात्र छात्राओं के व्हाट्सएप पर गंदी बात करने और वीडियो कॉल कर परेशान करने का भी आरोप लगाया गया। सुनैना कुमारी ने कहा कि विरोध करने पर करियर बर्बाद करने के साथ साथ जान मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस षड्यंत्र में प्राचार्य विनय सिंह, शिक्षक अखिलेश कुमार, शशि कुमार, अक्षय, राकेश मेहता और उनके पीए संतोष सिंह सभी शामिल हैं। इस मामले को लेकर शिक्षिका सुनैना ने साक्ष्य के साथ पूर्णिया विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार से मिलकर आवेदन सौंपा और जांचोपरांत कार्रवाई की मांग की। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इस संदर्भ में कहा कि मामले की जांच होगी और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकर इसलिए आए हैं कि हमें स्वदेशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य और मैनेजमेंट राकेश मेहता के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि सैलरी के बारे में बोलना या यूनिवर्सिटी छुट्टी के बारे में बोलना, फिर उनके द्वारा अगर अभद्र शब्दों का प्रयोग करने पर या बार बार कोई भी इलीगल वर्क में जैसे कि रजिस्टर मेंटेन करना या इक्विटेंस रजिस्टर बनाना, ये सब में हमें जो है गलत साइन करवाना। जैसे जो टीचर नहीं है, 8 ही टीचर हैं, 9 ही टीचर हैं और जो कि होना चाहिए 32 टीचर, तो उनकी नकली साइन करवाना, ये सब दबाव डाला जाता है, जिनका विरोध करने पर हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और बहुत तरह से मानसिक टॉर्चर किया जाता है। 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक हमें यूं ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बैठा दिया जाता है। नहीं बच्चे से, नहीं किसी टीचर से बात करने के लिए दिया जाता है। और भी बहुत सारे हैं कैरेक्टर को लेकर के, जो कि वो लड़कियों के मोबाइल चेक करते हैं और उसके बाद लड़कियों के व्हाट्सएप पर जो है गलत मैसेज भेजते हैं। बच्चियाँ डर करके हमारे पास कंप्लेंट करके आई और इसका मुद्दा जब हमने उठाया तो हमें जान से मारने की धमकी और कॉलेज से निकालने की भी धमकी देती है। कितने दिनों से चल रहा है ये सर 1.5 महीने से चल रहा है। 1.5 महीने से यानी गर्मी छुट्टी से पहले तक से चल रहा है। किसी से हाँ, मैंने जो है, मैं तो सोच रही थी कि ये प्राचार्य महोदय ही कर रहे हैं, तो हमने उनका लिखित आवेदन चेयरमैन साहब को दिया था कि हमारे साथ जो है प्राचार्य महोदय अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात करने या किसी बच्चे से ना मिलने देने, क्लास ना लेने के लिए रोका जाता है, या किसी भी प्रकार का विचार विमर्श कॉलेज में जो होता है तो वो सारी बातों से हमें वंचित किया जाता है, जिसके कारण हमें जो जूनियर हमारे फैकल्टी है उसके सामने या सब फैकल्टी के सामने हमें जलील किया जाता है। तो ये बात जो है मैंने चेयरमैन को, उनके बेटे को और उनके पीए संतोष सिंह को भी मैंने कहा, तो वो इनके बारे में 1 महीना 1.5 महीना हो गया सर, कोई कार्रवाई नहीं किए हैं और उल्टा सब मिल करके षड्यंत्र रच करके हमारे साथ टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। इसमें शामिल हैं सर कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर विनय कुमार, उसके बाद उनके एक सहयोगी प्राध्यापक हैं अखिलेश कुमार और एक सहायक प्राध्यापिका है शशि कुमारी, और उसके बाद कॉलेज के जो चेयरमैन हैं राकेश मेहता, वो हैं उनका पीए संतोष सिंह, ये षड्यंत्र में शामिल है। देखिए, इसके पहले तो कोई जानकारी थी नहीं हमें, लेकिन मैडम ने जो बताई है, सारी बातों को जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि अगर यह सत्य है तो जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूँकि मुद्दा जस्ट अभी है सामने, मैं माननीय कुलपति से इस संबंध में बात करूंगा और बात करने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं करना चाहिए आप लोगों को। और हम तो ये चाहेंगे कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई हो, लेकिन आप लोग अगर एक बार अपनी संज्ञान में ये बातें माननीय कुलपति को अगर दे देते हैं
तो शायद हमें और मदद मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कन्विंस्ड रहेंगे कि मामला क्या है और आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर दिया है, उस पर कार्रवाई होगी, इतना हम विश्वास दिलाते हैं। आवेदन दिया है, मामला तो उसको पूरा पढ़ा नहीं गया है क्या मामला है, लेकिन जो इनसे मौखिक बातचीत हुई जिसमें इनको क्लासेस वगैरह नहीं दिया जाता है और इनको कुछ अभद्र शब्द का उपयोग इनके विरोध में किया जाता है और जो कि बिल्कुल कहीं से भी उचित नहीं है। इनकी सैलरी भी सबको मिल चुकी है और इस महीने की सैलरी इनको नहीं दी गई है, ये और भी अपराध है। जब सबको नहीं दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सबको दे दिया गया 1 महीने की सैलरी और इनको नहीं दिया गया, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इसमें जानकारी लेंगे आगे। जो प्राचार्य हैं वो प्लस जो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर कोई मेहता जी हैं, उनके अगेंस्ट। वहीं स्वदेशी कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन पर लगाया गया सभी आरोप बेबुनियाद है और सुनैना कुमारी उन लोगों पर अपना दबाव बनाने के लिए इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। हमारे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे उनके कोचिंग में पढ़ते हैं और वहाँ पे वो ग्रुपिज्म करते हैं, जिसका चैटिंग मेरे पास उपलब्ध हुआ है। और अभी तत्काल में हमारे यहाँ इंटरनल का एग्ज़ाम चल रहा है, जिन कार्यों से उनको सिर्फ वंचित रखा गया है, बाकी उनको पठन पाठन में कोई परेशानी नहीं है और जो भी आरोप लगाए हैं वो सब बेबुनियाद है। हमारे जितने भी फैकल्टी हैं यहाँ पे, आप किसी से भी इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। किसी को इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ सुनैना मैडम को ही होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जितने भी तथ्य को रखे हैं वो सही नहीं है और हमारे कॉलेज के बच्चे के साथ दो तरह के व्यवहार करते हैं। जो उनके कोचिंग में पढ़ते हैं उनको बोलते हैं कि मैं इंटरनल में प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर से पास करूँगी, दूंगी आपको, और बाकी जो हैं उनको थ्रेटनिंग देते हैं कि फेल कर दिया जाएगा, आपको अच्छा नंबर नहीं दिया जाएगा। जब इन शब्दों को, इन बातों को पता चला तब इन पे इस तरह का एक्शन लिया गया है और कॉलेज के जो इंटरनल वर्क होता है उनसे उनको वंचित रखा गया है, सिर्फ उनको पढ़ाई का कार्य के लिए सौंपा गया है। ये सर तो गलत बात है। किसी से ज़बरदस्ती अपना हस्ताक्षर दूसरे में कैसे करवाया जा सकता है, ये असंभव है। कुछ सैलरी की बात वो बता रही थी कि उसको सैलरी रोक दी गई है क्या? नहीं, सैलरी तो इस मंथ का सर अभी किसी का नहीं आया है और मैनेजमेंट से बात हुई है। किसी पैसे के लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, 2-4 दिन में सभी का सैलरी डिस्बर्स किया जाएगा। अभी कुछ लड़की के मैटर व्हाट्सएप चैटिंग का मामला है, उस पर क्या कहेंगे? उस संदर्भ में सर हमारे कॉलेज स्टाफ और मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये पर्सनल लेवल पे उनकी कोई जानकारी हो सकती है, क्योंकि किसी भी छात्रा या छात्र के द्वारा इन चीज़ों को किसी भी एक्सेप्ट सुनैना मैडम को छोड़ करके किसी को ये शेयर नहीं किया गया, नहीं बताया गया है। किसी भी आपराधिक घटनाओं से निपटने के लिए पूर्णिया पुलिस पहले के मुताबिक अब और भी ज़्यादा चौकस रहेगी। इसके लिए पूर्णिया के शहरी